नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट फाइटिंग शो के बारे में। WWE नहीं, वो 16 साल से नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे तो एक ही शो है, बिग बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस। वैसे तो बिग बॉस के बारे में सबको पता होगा, बट जिसको नहीं पता उनको इस शो की कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। बिग बॉस शो पिछले 16 सालों से चलता आ रहा है। इस शो के फॉर्मेट के हिसाब से एक घर में कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है जिनको इंडिया की 99% जनता नहीं जानती। एक मिनट, ये बात कुछ टॉयलेट क्लीनर की ऐड की तरह नहीं लगी? ये कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज लोग एक घर में कुछ टाइम के लिए रहते हैं, और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब तक ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज इस घर में रहते हैं तब तक हम उन्हें कैसे भी देख सकते हैं। टीजिंग मी, नॉटी नॉटी। कैसे मतलब वो कितने प्यार से रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, अबे तू साला बन, और कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तू मुझे गाली दिखा दो कौड़ी के लौड़े। मतलब कुल मिला के हम इनके घर में लीगली झांक सकते हैं। क्या मतलब तुम्हें ये लीगल वाली बात पता नहीं थी? और इंडिया की जनता को चाहिए ही क्या? झांकने की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। इंडिया की जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए। इस साल इस शो का 16वां सीजन चल रहा है, और इस साल भी कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आए। आइए मिलवाते हैं। अरे अरे अरे, ये तो सलमान भाई हैं। ये तो इस शो के होस्ट हैं। बट एक मिनट, ये पैदल चल के क्यों आ रहे हैं? जहाँ पे पैदल चलना होता है ये तो गाड़ी चलवा देते हैं ना, सॉरी, चला देते हैं। तो सलमान भाई इस शो के होस्ट हैं, और ये बिग बॉस सीजन 4 से इस शो में होस्ट हैं। मतलब 2010 से इस शो के होस्ट हैं। सलमान भाई 2010 में ये शो ना करके शादी करी होती ना, तो इस समय 2-3 प्रोडक्शन हाउस घूम रहे होते आपके। वैसे बिग बॉस सीजन 4 से पहले भी कुछ होस्ट थे, बट वो इतने चले नहीं, क्योंकि जो घर से खाली होगा वो ही इतना टाइम दे सकता है ना। और तुम लोग कहते रहते हो भाईजान मूवी नहीं आ रही, मूवी नहीं आ रही। भाई पूरा टाइम तो यही निकाल देते हैं, बचा हुआ टाइम दूसरों की शादियों में गिफ्ट देने में। वैसे भाई शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाई ने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पे देख ली। जन्मों की भूखी, this is your upbringing, बजा के अब भाई का शादी पे से विश्वास तो उठना बनता ही है। वैसे इस शो को सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई ही होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकियों के घर में तो उनकी बीवी काफी है लड़ाई करने के लिए। भाई को भी इससे अच्छी जॉब कहाँ ही मिलेगी? किसी के घर में घुस के किसी को कंट्रोल करने का मजा मिल रहा है। तो आइए अब उनसे मिलते हैं जिनको इस शो में इस साल पकड़ के लाया गया है। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। अरे भाईजान, किडनैपिंग करनी शुरू कर दी क्या? वैसे इस शो के पिछले 2 साल से जिस हिसाब से टीआरपी नीचे जा रही है, उस हिसाब से तो उठाकर ही लाने पड़ेंगे। तो इनका नाम है निमृत कौर, और इनको मैं उतना ही जानता हूँ जितना केआरके अपनी एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में अंतर। वैसे बिग बॉस को भी मानना पड़ेगा, नेपोटिज्म की भी हद होती है। अपने ही शो में पहला प्रतिद्वंदी बुलाया, वो भी अपने ही चैनल के दूसरे शो से, और उसे गिफ्ट में कैप्टनसी दे दी। मतलब बिग बॉस यार, लड़की देखी नहीं और फिसल गई। वैसे निमृत कौर का कहना ये भी है कि ये एक लॉयर है, और ये सलमान सर का केस भी लड़ सकती है। मैं रियल होने के साथ साथ एक लॉयर भी हूँ, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं सर। वैसे लॉयर से याद आया, आजकल लॉयर कुछ ऐसे नहीं हो गए। Can you remove the leg, please? Oh, really? You're a lawyer? वैसे सलमान भाई, आप इस चक्कर में मत आना, अपना केस इसे मत देना। ये ना अभी 2 मिनट में पलट जाएगी। विश्वास नहीं आ रहा? लो पूछ लो। मेरे आपने तो लॉ पढ़ा है। What is an open and shut case? पढ़ा है ना आपने? जी सर। भूल गई? नहीं नहीं, मैं कुछ गलत। सर आप ही बता दो प्लीज। कितने साल लॉ पढ़ा आपने? सर 5 years। और आप मेरा लॉयर बनना चाह रही थी? अब तो मुझे आई टेक माई वर्ड्स बैक सर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे अरे अरे, ये चलता फिरता टेडी बियर किसका है? तो इनका नाम है अब्दू। ये 19 साल के हैं। विश्वास नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हुआ था। अब ये कोई नहीं कहेगा बिग बॉस की आधी टीआरपी इसकी वजह से ही आई। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, जैसा 3 सेकंड में स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जाना, अपने से बड़े बड़ों के साथ फाइट करना। ये शायद इसलिए यहाँ पे आ गए क्योंकि फाइट ज्यादा पसंद थी ना। वैसे इन्होंने एक गाना भी बनाया है। जी हाँ, इनके गाने का टाइटल का नाम है छोटा भाईजान। वैसे ये टाइटल का नाम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से बढ़िया है। चलो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हमें सिखाया गया है मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं आती। ये कहाँ आ गए? अबे तू कौन है? तो ये है अंकित, और ये है प्रियंका। अब ये कोई नहीं कहेगा मैंने प्रियंका का नाम गुस्से में लिया, जो कि मैंने लिया। अब इन दोनों की बात एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एंट्री भी एक साथ हुई, इन्होंने एक सीरियल भी एक साथ ही करा, और इस घर में रहे भी एक साथ ही। लेकिन जब घर से बाहर निकलने की बारी आई तो बच्चा बच्चा जानता है, कुर्बानी देनी पड़ती है।
लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। लड़का अकेले ही बाहर निकल गया। अब ये कोई नहीं बोलेगा क्योंकि लड़की का नाम प्रियंका था इसलिए उसे बाहर निकलना पड़ा। पहले तो बिग बॉस से मुझे ये पूछना है, अरे हर दूसरा आदमी तुम्हारे कलर्स चैनल का ही क्यों है? मैं मानता हूँ तुम्हें घर घर खेलना था, मगर इतना भी घर घर तुम्हें खेलना था? और पहले बिग बॉस मुझे ये बताओ, अंकित की एंट्री एक लड़की के साथ क्यों दी? जनता इतनी भोली है, लड़की लड़की को देखा, लड़की को ही वोट दे दिए। दूसरी बात, भाई इतना कम बोलते हैं, मतलब बोलते ही नहीं है। जनता को भी 1 महीने बाद पता चला कि हाँ अंकित नाम का भी लड़का इस घर में है, और वो भी तब पता चला जब अंकित की किसी से लड़ाई हुई। और लड़ाई किससे हुई? प्रियंका से। लड़के ने बोलना शुरू करा ही था, मगर इस समाज की यही परंपरा है, औरत के आगे लड़का बोल ही कैसे सकता है? लड़के को बाहर निकाल दिया। हम लड़के हैं साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता मुझे समझ में नहीं आया ये लड़का इतना चुप क्यों रहता है। है। आई थिंक केमिस्ट्री टेस्ट हो चुका है। हाँ वैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी टेस्ट नहीं हुआ है। क्या बोला भाई? तू पता, तू चुप ही ठीक है, तू चुप ही ठीक है। अब सलमान भाई से प्यार की बातें कैसे ही छिपे? अब सलमान भाई को ये बात पता चली गई तो सलमान भाई ने एक टास्क दे दिया, मुझे तुम यूं ना देखो, नजरें चुरा लूंगा। सलमान भाई अपना घर छोड़ के दूसरों का घर बसाने पे ही ध्यान देते हैं ना। चलो जब तक ये भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया चलो जब तक ये एक दूसरे को देखते हैं तब तक हम किसी दूसरे को देखते हैं। क्या बोलते हैं पब्लिक? वड़ा पाव तुम खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। कौन अगर बचकान समझा तो मेरे को उसका साबुन चेंज करने बोलेगा पहली बार। भाई को भी पता है वो बचकांड है। वैसे ये साबुन वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आप खास खुजली के डॉक्टर हो क्या? वैसे आपको बता देते हैं, इनका नाम है MC स्टैन। इनको बच्चा जानता है क्योंकि इन्हें बच्चा ही जानता है। और ये एक रैपर है और फुल टाइम कंट्रोवर्सी करते हैं। क्या मतलब ये कंट्रोवर्सी से ही फेमस हुए? वैसे इस साल बिग बॉस की TRP में बहुत बड़ा हाथ MC स्टैन का भी था। ये बात बिग बॉस खुद कहते हैं। बिग बॉस ने MC स्टैन को नहीं, MC स्टैन ने बिग बॉस को फेमस किया है। वो बात अलग है, MC स्टैन खुद दूसरे की वजह से फेमस हुआ। वैसे MC भाई, मतलब MC स्टैन भाई, थोड़ा सा रैप सुना दो। क्या मैंने इतना कि खत्म हुआ पेन, सब यहाँ पे अजनबी थे, कर्मा होता ब्रो यहाँ पे असलियत में, जिसने मेरा फील करा पेन, फेमस होने के लिए मेरा यूज करे नेम। हाँ लिरिक्स तो लिख लिए, अब थोड़ा सुना तो दो। अच्छा ये गाना ही था, मगर क्यों? वैसे भाई की बाहर किसी से लड़ाई हो जाती थी तो भाई डिस सॉन्ग निकाल देते थे। तो मैंने सोचा घर के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि मार तो सकते नहीं। और जब घर में किसी से भाई की लड़ाई हुई तब भाई का हाल ये था। अभी जी रहे हैं जिंदगी, उसमें भी ट्रिप करने क्या है लोग? अरे क्या जी रहा है? भाई का रोना देख के तो मुझे भी रोना आ गया। ना रोना आ रहा है ना रैप। इंट्रोडक्शन तो दे दो अपना। मैं नाम है अर्चना गौतम। ये एक पॉलिटिकल पार्टी से है और इनका सपना है एक बड़ा नेता बनकर एक MP से शादी करना। वैसे ये यूपी में हस्तिनापुर से MLA का इलेक्शन भी लड़ चुकी है। आपको भी नहीं पता था ना? इनको भी नहीं पता कि इनको वोट कितने आए। वैसे हस्तिनापुर का एक बहुत अच्छा सा व्लॉग भी है, जाके देख सकते हो। इससे तो अच्छा ही है। जब मैम से इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लेता है या फिर इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कर लेता है, मैम गुस्सा हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हारी थी इसलिए गुस्सा होती है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह हारी थी। हाँ यही क्वालिटी तो है जो आपको बहुत बड़ा नेता बनाएगी और आपको एक MP भी मिल जाएगा। अब इस लड़ाई के बाद होना ही क्या था, बिग बॉस ने इन्हें बाहर निकाल दिया। मगर बिग बॉस को कंटेंट चाहिए था, एक राखी सावंत मिल रही थी फ्री में, तो बिग बॉस ने इन्हें फिर से वापस बुला लिया। वैसे मैम में समझ बहुत है, बहुत जल्दी समझ में आ गया पॉलिटिक्स में मैम का करियर नहीं है, तो मैम ने शायरिया शुरू कर दी। यूं ही कट जाएगी रात तेरे दीदार में, तेरा आना हुआ मेरे इंतजार में। इस कदर चाहा तुझे मैंने, इस कदर चाहा तुझे कि दफा हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैम आपका शायरी में भी करियर नहीं है। ऋतिक रोशन प्लीज प्रकट हो जाए। इनका नाम है गौतम सिंह और बस इनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। हाँ मैं इनके बारे में गूगल कर सकता था, लेकिन तुम खुद सोचो ना, जिसको खुद सलमान खान ने ऋतिक रोशन की कॉपी की तरह बुलाया है तो उस पर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। लेकिन हाँ भाई यहाँ पे प्यार नहीं मोहब्बत ढूंढने आए थे, मगर भाई को मिली भी मोहब्बत। लेकिन फिर क्या, बच्चा बच्चा जानता है ये जालिम दुनिया। निकाल दिया भाई को घर से बाहर। मैं ये शो को होस्ट करना चाहता हूँ। मैं सालिन, ये एक्टिंग करते हैं, सॉरी ओवर एक्टिंग। वैसे ओवर एक्टिंग से याद आया कि मेरा भी एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें मैं रील डालता रहता हूँ, जाके देख लेना, फॉलो कर लेना। भाई का सपना है बिग बॉस को होस्ट करना। मतलब हिम्मत इतनी होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये सलमान खान की नौकरी खाने की बात कर रहा है। मतलब जिस इंसान ने दूसरों का करियर खा लिए तो उसकी नौकरी खाने की बात कर रहा है। ये जो तेरे सामने खड़ा है ना, इसका नाम है सलमान खान। तेरे जैसे घोड़े पाल रखे हैं इसने, घोड़े ही कहा मैंने। वैसे ही भाई मुझे बहुत पसंद है क्योंकि भाई को भी एक लड़की से प्यार हुआ था दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो चिकन ही था ना,
मतलब भाई को चिकन से तो इतना ज्यादा प्यार था ना, इतना मुर्गे मुर्गी में आपस में प्यार नहीं होगा जितना चिकन से भाई को प्यार था। और भाई इस समय टॉप 5 में है, जिसकी वजह एक लड़की और एक चिकन है। वैसे इस शो में भाई की इतनी अच्छी हरकतें थी, जब इनकी मम्मी आई इनसे मिलने तो लोगों ने देखो क्या कहा। हाउ डू यू हैंडल हिम? हाउ डू यू हैंडल हिम? हाउ डू यू हैंडल The way you are handling him, same way. तो इस शो में आखिर भाई को भी एक लड़की से प्यार हुआ और बच्चा जानता है। नहीं नहीं नहीं, इस बार सेम डायलॉग नहीं, इस बार लड़की बाहर निकली, वो भी 2 बार। अब कैसे निकली, आइए उसी से मिलवाते हैं। यार फिर से नहीं, फिर से कलर से ही। अरे हर दूसरा बंदा कलर से ही आ रहा है। खैर छोड़ो, तो इनका नाम है टीना दत्ता, इनका ही सालिन भाई से है। गुलू गुलू करेगी तो नहीं, सालिन भाई का कहना है कि उनकी तरफ से था, इनकी तरफ से कहना भी है और नहीं भी, मतलब लड़कियां होती कंफ्यूजिंग है। तो सालिन भाई और टीना दत्ता का अच्छे से चल ही रहा था, इतने में ही आया एक बुरा दिन, टीना दत्ता बाहर निकल गई, कहते हैं सालिन भाई की वजह से, मगर ये सच है। अब टीना के जाने के बाद सालिन भाई बहुत दुखी, बहुत ज्यादा निराश नहीं हुए, वो बहुत खुश हुए और बहुत मजे से रहे। लेकिन इस जालिम दुनिया में एक बिग बॉस नाम का भी शख्स रहता है। बस बिग बॉस से ये खुशी देखी नहीं गई और टीना दत्ता को वापस घर में बुला लिया। ये कोई नहीं बोलेगा टीना दत्ता कलर से थी और इसलिए घर में वापस बुलाया, जो कि सच है। टीना मैम और सालिन भाई में एक कॉमन चीज थी, दोनों लड़ाई से ज्यादा डांस और रोमांस में बिलीव करते थे। Please go. Shut up. For once. Shut up. You shut up. 5 minutes later. बिग बॉस चाहता तो ये सीजन टीना को ही जिताता, क्योंकि टीना के फेवर में इतनी सारी चीजें करी हैं। कभी कभी तो मुझे ही लगा है कि बिग बॉस ही टीना बन के खेल रहा है। बिग बॉस इस साल टीना मैम को ही जिता रहा था, लेकिन इतने में ही टीना मैम की मम्मी घर में आ गई। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। टीना किधर है? जब माई अपनी औलाद को नहीं पहचान दी तो फिर बिग बॉस को भी लगा घर ही भेज देते हैं, तो घर ही भेज दिया। मुझसे बच के रहना क्योंकि मैं हूँ an alpha female। ये है सौंदर्या, नहीं तारीफ नहीं कर रहा, इनका नाम है सौंदर्या। ये एक डेंटिस्ट है, हाँ लग नहीं रही होंगी बट ये है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये यहाँ क्या कर रही है, तो मुझको पता चला पता नहीं क्या कर रही है। ये मेरा पैर, ये मेरा हाथ, ये मेरा कमर, ये मेरा डोला और ये मेरा हवाई हवाई। अरे मेरी धोती उड़ जाएगी। तो इनका नाम है, भाई तू खुद ही बता दे। मैं हूँ शिव मनोहरराव उत्तमराव जिंगूजी गांधीजी ठाकरे, आपका अपना मराठी मानुस। ये बिग बॉस मराठी के विनर हैं और इन्होंने और भी शोज करे हैं। वैसे ये इंजीनियर है, मगर आज की डेट में इंजीनियरिंग छोड़ के सारा कुछ ट्राई कर रहे हैं। वैसे भाई ने घर में घुस के सबसे पहले एक मंडली बनाई जिसका नाम रख दिया मंडली, और आज की डेट में इस मंडली के यही मुखिया है। वैसे ये काम अर्चना को नहीं करना चाहिए था। तावड़े साहब, ये पूछना था इंडिया में लीगल एज कितनी है नशा करने की? 21 साल। अच्छा मैम, आपने कौन सा नशा कर रखा था जो बिग बॉस के लिए हाँ कर दिया? मैम का नाम है सुम्बुल और ये 18 साल की है। बेटा जो इस शो में सबसे छोटा है ना, तुम उम्र में उससे भी छोटे हो। मतलब इस शो में चल क्या रहा है मुझे ये बताओ। एक अपने आप को बचकान कहता है, एक बच्चे जैसा है और एक खुद बच्चा ही है। ये लड़की इतनी मासूम है। जब बिग बॉस ने एक टास्क दिया कि जब नॉमिनेट होंगे आप हमको बता देना और आप जीत जाओगे वो टास्क, लेकिन ये लड़की बातों में इतना उलझ गई कि मैम ने पूरे 17 मिनट लगा दिए। मैम थोड़ा सा टाइम और लगा देती ना, फाइनल नजदीक था, पहुंच ही जाती। चलो इनके बारे में इतनी बात करते हैं क्योंकि छोटे बच्चों की खिंचाई करना मुझे पसंद नहीं है। अब बात करते हैं उनकी जिनके बारे में मेरा बहुत मन है बात करने का और शायद आपका भी होगा। जी हाँ, साजिद खान। ये वही साजिद खान है जिनको मैक्सिमम लोग उनकी फ्लॉप फिल्मों की वजह से जानते हैं। हाँ मानता हूँ इन्होंने हमशक्ल, हिम्मत वाला जैसी फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन इन्होंने हिट फिल्में भी दी, जैसे हाउसफुल का सीक्वल ही देख लो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्लॉप फिल्मों की वजह से इनकी इतनी सालों से फिल्में नहीं आ पा रही थी? हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी वजह थी। साजिद खान है तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोलो क्या सर, तो क्या आप बिस्तर में कैसे हो? वो ऐसा कर रहा था जैसे मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ उनकी, और चलो फिर ये फ्रैंकली हो जाओ मेरे साथ, ऐसा डरी डरी क्यों रहती हो, तुझे कुछ पता नहीं कैसे। उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको अपना स्टमक नहीं दिखा सकती हूँ, आप अगर मूवी में मुझे लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने भी पोर्टफोलियो मेरा बंद कर दिया और मुझसे कहा कि ठीक है, फिर मैं भी आपको मूवी में नहीं ले सकता हूँ। पूछती सर कौन सी बात नहीं है बताइए ना। नहीं वो बात नहीं है जो सनी लियोन में है। अच्छा ऐसी कौन सी बात है?
जो उनमें है और हमें नहीं है। नहीं, वो एक मशहूर पॉर्न स्टार है। इसके बाद क्या, साजिद खान को हेट मिलने लगा, उनकी मूवियां चलनी बंद हो गई और साजिद खान पूरी तरह फ्लॉप हो गए। अब इतने सालों बाद साजिद खान को एक मूवी बनानी होगी जिसका चलना नामुमकिन था, वो भी इस बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बीच में। तो साजिद खान को ऑडियंस भी चाहिए थी और अपनी इमेज वॉश भी करनी थी, तो बिग बॉस से अच्छा शो कहाँ ही मिलता। बस साजिद खान ने सोचा बिग बॉस में चलते, अपने घर की तो बात है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन बिग बॉस के आगे आ गई कुछ चुनौतियां। जैसे बिग बॉस साजिद खान को घर के अंदर लेता और साजिद खान जीत नहीं पाता, क्योंकि फैन बेस तो था ही नहीं। तो बिग बॉस ने सोचा ऐसा क्या करें कि जिससे साजिद खान की इमेज भी वॉश हो जाए और फैन बेस भी मिल जाए और ये हार जीत का खतरा भी हट जाए। तो बिग बॉस ने चली एक छोटी सी चाल। बिग बॉस ने सोचा साजिद खान अंदर जाएंगे, अपनी इमेज वॉश कर लेंगे, अच्छे से रहेंगे। फिर जब उनका अच्छा खासा फैन बेस हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि उनकी मूवी अब चल सकती है, तब हम उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे और ऑडियंस से कुछ इमोशनल बातें कर लेंगे, जो कि हुआ भी। साजिद खान घर के अंदर रहे, अपनी इमेज वॉश भी कर ली, बाकी बिग बॉस का काम था, फुटेज तो उन्हें दिखानी थी। तो जब बिग बॉस को लगा कि साजिद खान का काम हो चुका है, इमेज वॉश हो चुकी है और अच्छा खासा फैन बेस है और इस समय अगर ये कोई मूवी बनाते हैं और रिलीज करते हैं तो अच्छे से चल जाएगी, तो बस बिग बॉस ने इन्हें घर से बाहर निकाल लिया और ऑडियंस से कह दिया कि साजिद खान कुछ सालों से अपने घर के अंदर बंद हो गए थे, तो हमने सोचा हम अपने घर के अंदर बंद करके इन्हें अच्छी सी जिंदगी दिखा देते हैं। और वैसे भी बिग बॉस से बोलने वाला कौन ही था, क्योंकि बिग बॉस का घर, बिग बॉस के रूल। लेकिन इस बीच में गलत ये हुआ कि बिग बॉस ने ऑडियंस का उल्लू बनाया। जैसे कि साजिद खान ने कहा, हाँ ये फिक्स था कि मैं यहाँ तक आऊंगा, तो फिर बिग बॉस ने वोटिंग सिस्टम करा ही क्यों? जिन लोगों ने साजिद खान को जिताने के लिए वोट करे होंगे उनके वोट खराब, और एक बंदा जो रियल वोट लेके यहाँ तक आ सकता था वो नहीं आ पाया। वैसे इस बीच में हम बिग बॉस को वॉशिंग मशीन का नाम दें तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस का काम ही यही है। पिछले कई सालों से कईयों की इमेज वॉश कर दी। इन लोगों के अलावा भी कुछ लोग आए थे, बट वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर थे, तो मेरा फोन इतना सर्च कर नहीं पाया। तो अब बात कर लेते हैं शो के टॉप 5 के बारे में, जिसमें MC स्टैन, शिव, प्रियंका, अर्चना और सालीन। अब इस वीडियो के चक्कर में मैंने ये टॉर्चर झेला और मुझे लगा टॉप 3 में प्रियंका, MC स्टैन और शिव रहेंगे। बेसिकली MC स्टैन अगर जीतता है तो अपने फैन बेस की वजह से जीतेगा, मगर उसके चांसेस कम लगते हैं क्योंकि उसका पहले का फैन बेस ही है, अब का थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा, उससे ज्यादा नहीं है। दूसरा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं शिव की। शिव में एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक मंडली को लेकर चल रहा था और इन्होंने गेम भी अच्छे से खेला। अब बात कर लेते हैं प्रियंका की। प्रियंका ने भी सेम चीज करी, लीडरशिप क्वालिटी है, गेम अच्छे से खेला और रियल भी गई। तो मुझे लगता है शिव और प्रियंका में से कोई एक जीतेगा। अब ये भी हो सकता है कि प्रियंका भी जीत सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कलर्स के ही लोग जीत रहे हैं, तो हो सकता है कुछ भी। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे किसी से हेट नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे एंटरटेनमेंट तक के लिए ही देखना। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का अंत। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।